केसरी लाल एक सरकारी कंपनी में चपरासी की नौकरी करता था। घर में एक बीमार पत्नी, 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़की, जिसमें 3 अभी पढ़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा पंकज BA स्नातक करके नौकरी की तलाश कर रहा था। केसरी ने अपनी बीमार पत्नी के चलते अपने बड़े बेटे पंकज का विवाह भी जल्दी कर दिया ताकि बहू घर को संभाल सके। जबकि पंकज अपने विवाह के खिलाफ था। उसकी इच्छा नौकरी मिलने के बाद करने की थी। उसकी पत्नी मेघा भी इंटर पास थी। पत्नी के इलाज और बच्चों की पढ़ाई के खर्चा के चलते सरकारी नौकरी होते हुए भी केसरी कर्जा में दबता चला गया था। गांव पर उसके माता पिता के साथ भाई का भी परिवार था। भाई खेतीबाड़ी का काम संभालता था। केसरी को गांव पर भी पैसा भेजना पड़ता था। ऊपर से नई दुल्हन आ जाने की वजह से घर का खर्चा और बढ़ गया। बेटा जल्दी कोई नौकरी ढूंढो, मैं कब तक अकेला घर का सारा खर्चा उठाता रहूँगा। सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट ही कर लूँ। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, खर्चा और बढ़ गया है। अक्सर वो अपने बेटे को बोलता रहता था। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आप माने नहीं। नौकरी पेड़ पर तो नहीं लगी हुई कि तोड़ कर रख लूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मगर मिले तब तो, पंकज का जवाब रहता था। उसकी माँ दोनों बाप बेटा को समझाती थी, क्यों बेटा को डांटते रहते हैं, कोशिश तो कर रहा है ना, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी नौकरी। अपने पति को समझाते, बेटा अपने पापा से मुंह मत लगाया करो, अभी वे बूढ़े होने चले हैं, कुछ दिन में रिटायर भी कर जाएंगे, इसलिए चिंता करते हैं ताकि उनके रिटायर होने से पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए। क्या करूँ माँ, मैं उनसे मुंह नहीं लगाना चाहता, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात बोलेंगे तो मुंह से निकल जाता है, पंकज झल्ला कर कहता। केसरी ने अपने ऑफिसर से पूछा, क्या मेरे रिटायर होने से पहले मेरे बड़े बेटे को नौकरी नहीं लग सकती है सर? अब नहीं, पहले थी एक योजना जिसमें तुम्हारे रिटायर होने से 5 साल पहले अपने बेटे को अपनी नौकरी दे सकते थे, लेकिन अब यदि तुम अपनी नौकरी रहते किसी कारणवश मर जाते हो तो ज़रूर तुम्हारे बेटे या तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जगह नौकरी लग सकती है। अपने ऑफिसर की बात सुनकर केसरी सोच में पड़ गया। जोर का आंधी तूफान आया हुआ था। पानी के साथ आंधी और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने को आमादा था। शाम को उजाला रहते हुए भी धूप अंधेरा छा गया था। पंकज की माँ ने चिंता करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा अपने ऑफिस से 5 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज 6 बज गए हैं, अभी तक वो आए नहीं। देर होने पर फ़ोन कर देते। चिंता मत करो माँ, आंधी तूफान की वजह से कहीं रुक गए होंगे, वर्षा के बंद होते ही वो आ जाएंगे। 7 बजे तक आंधी तूफान और पानी अपनी मनमानी करके थम गया, लेकिन केसरी अपने घर नहीं आया। अब घर में सब चिंतित होने लगे। पंकज की माँ रोने लगी, उसके भाई बहन भी बेचैन होने लगे। पंकज का भी दिल घबराने लगा। उसने अपनी बाइक निकाली और अपने पापा की तलाश में निकल गया। चारों तरफ पानी पानी बह रहा था। सड़क से लेकर नाले तक लबालब अपने उफान पर बह रहे थे। अपनी बाइक की लाइट में वो हर जगह तलाश कर रहा था। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, मगर वो स्विच ऑफ बता रहा था। उसने अपने पापा के ऑफिसर को फ़ोन लगाया। उसने बताया, तुम्हारे पापा तो आज 4 बजे ही बारिश शुरू होने से पहले ही चले गए थे। 4-5 घंटे तो अपने पापा को ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिले। निराश होकर वो अपने घर लौट आया। उसके माँ का बड़ा बुरा हाल हो रहा था। परिवार के लोगों ने बिना खाए रात गुजार दिया। सुबह 10 बजे पुलिस थाना से पंकज को फ़ोन आया, नाले से लाश मिली है, हमेशा के वो तुम्हारे पापा की है, आकर पहचान कर ली। धड़कते दिल से पंकज भागा भागा थाना पहुंचा। लाश को देखते ही वो उससे लिपट कर पापा पापा बोलकर दहाड़े मार कर रोने लगा। घर पर सबको खबर कर दिया। सब लोग रोते पीटते पहुँचे। अपने पति की लाश देखते ही उसकी माँ चीख कर बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद पंकज को उसके पापा की जगह सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन उसकी माँ को समझ आ रहा था उसके पति ने अपने बेटे की नौकरी के लिए जानबूझकर अपनी जान दिया था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पंकज को नौकरी तो मिली, लेकिन जान से ज़्यादा चाहने वाले अपने पापा को उसने खो दिया था, जो अब कभी नहीं आने वाले थे।